नमस्कार दोस्तों, मैं लवलीन गोयल, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंधन बैंक लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि अभी 210 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। आइए टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं, फिर हम इसके बाद स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहले हम इसके ईयरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। इस स्टॉक की लिस्टिंग 2018 में हुई थी और यह जब लिस्ट हुआ था तो 499 रुपये पर ओपन हुआ था और इसने उसी साल 741 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया था। आपको प्राइस शो हो रहा होगा। उसके बाद से लगातार स्टॉक के अंदर करेक्शन देखी जा सकती है। अराउंड 6 साल से ये स्टॉक गिर ही रहा है। आइए अब इसके 6 मंथ्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आपको ग्रीन कैंडल्स कम दिखाई देंगी, रेड कैंडल्स ज़्यादा दिखाई देंगी, क्योंकि लगातार स्टॉक गिर रहा है इसलिए। और जो लगातार इसकी 5-6 कैंडल्स हैं, लास्ट 5-6 कैंडल्स, वहाँ पर ये एक ही रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। आइए अब हम इसके क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। और दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये हमारी ईयरली की ट्रेंड लाइन है। और ये देखिए, अब ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के बाहर आ चुका है और क्लोजिंग भी दे चुका है। लेकिन जो स्टॉक के लिए सबसे बड़ा हर्डल है, उसके बारे में हम डेली टाइम फ्रेम पर बात करेंगे। देखिए, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर देखकर ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अब इस रेंज से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा है। आइए अब हम इसके मंथली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। मंथली पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों। इस रेंज तक इसके ओवरऑल सारे सप्लाई जोन टेस्टेड है। ये वाला सप्लाई जोन इस वाली कैंडल से टेस्टेड हो चुका है और ये वाला सप्लाई जोन इसकी इस कैंडल से टेस्टेड हो चुका है और ये वाला सप्लाई जोन इसकी इस कैंडल से टेस्टेड हो चुका है और ये वाला सप्लाई जोन इस कैंडल से टेस्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक अपनी हर सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है और वापस से नीचे आ जाता है। आइए अब हम इसके वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं, सारे सप्लाई जोन रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक। ये इस वाले सप्लाई जोन से ये वाला स्टॉक इस कैंडल से ये वाला सप्लाई जोन टेस्ट हुआ और फिर वापस से नीचे आ गया। फिर स्टॉक ने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ट्रेंड लाइन से टच होकर स्टॉक वापस से नीचे आ गया। फिर से स्टॉक ने दोबारा जाने की कोशिश की और सप्लाई जोन ने अपना काम किया, स्टॉक वापस से अपना नीचे आ चुका। अब लेकिन स्टॉक में जो पैटर्न बन रहे हैं, वो पैटर्न इससे पहले कभी फॉर्म नहीं हुए स्टॉक के अंदर। वीकली बेसिस पर स्टॉक ने वीकली EMA 50 पर के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। पिंक लाइन जो है वो वीकली EMA 50 की लाइन है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ चार्ट को। ये देखिए, और अब स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं। सॉरी, आप ये वीकली कैंडल देखिए, इसमें कितना बड़ा वॉल्यूम आया था, जो कि इससे पहले इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आया था कभी। इस वीकली कैंडल में 210 मिलियंस का, इसका मतलब 210 करोड़, 21 करोड़
21 करोड़ स्टॉक्स का वॉल्यूम आया है इस अकेली कैंडल के अंदर। इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इतने बड़े वॉल्यूम्स आए थे क्या कभी। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी 10 करोड़ के आसपास ही वॉल्यूम है। आइए अब हम इसके डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये देखिए 29 जुलाई की कैंडल और 30 अगस्त की कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स, कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स आए हैं। इसका मतलब लोअर लोअर एरिया में कोई बड़े बिग प्लेयर्स स्टॉक के अंदर ऐड हो रहे हैं और अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं। आइए अब हम इसकी डिलीवरी परसेंटेज भी चेक करते हैं। उसके लिए हम स्टॉक एज वेबसाइट पे चलते हैं और इन दोनों दिनों में देखते हैं कि डिलीवरी कितनी उठी थी। सबसे पहले देखते हैं 30 अगस्त को। ये देखिए इस दिन जो डिलीवर्ड क्वांटिटी थी वो थी 6 करोड़ 93 लाख 91 हजार 59 क्वांटिटी डिलीवर्ड हुई थी। अब इसके बाद चलते हैं हम 29 जुलाई को। यहाँ पर डिलीवर्ड क्वांटिटी थी 3 करोड़ 28 लाख 20 हजार 370। इसका मतलब इन दोनों दिनों में 10 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स की डिलीवरी उठी है। ठीक है दोस्तों, आइए हम स्टॉक के टारगेट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर ये स्टॉक यहाँ से चलना स्टार्ट होता है तो उसके टारगेट्स कहाँ तक रहेंगे। सबसे बड़ा मेन हर्डल दोस्तों ये है 220 रुपये वाली जो रेंज है इसकी। जैसे ही ये स्टॉक यहाँ से क्रॉस करेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, इसका मतलब ये समझना कि स्टॉक के अंदर बाइंग मोमेंटम अब जनरेट हो चुका है। आइए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हम ट्रेडिंग पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये रहा दोस्तों, ट्रेडिंग पर्पस के लिए स्टॉक के 260 रुपये के टारगेट रहेंगे। आइए वीकली टाइम फ्रेम पर शो कर देता हूँ मैं आपको। और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 190 रुपये का रहेगा। स्टॉप लॉस दोस्तों हम इस कंसोलिडेशन रेंज का जो बॉटम है वो रखेंगे और टारगेट हम ये वाला सप्लाई जोन रखेंगे, ये शॉर्टर टाइम का। वैसे तो दोस्तों ये वाला सप्लाई जोन बहुत बार टेस्टेड हो चुका है, बट कई बार टेस्टेड सप्लाई जोन भी काम करते हैं और वो प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर देते हैं। अगर दोस्तों ये वीकली बेसिस पे 260 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो उसका सेकंड टारगेट जो बनेगा वो बनेगा ये वाला। स्टॉक इसके बाद यहाँ तक भी आ सकता है, 400 रुपये तक भी आ सकता है, क्योंकि इसके बाद स्टॉक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है।
₹260 के ऊपर जिस दिन इसने वीकली बेसिस पर क्लोजिंग दे दी तो नेक्स्ट टारगेट स्टॉक के 400 से ₹420 के आसपास रहेंगे। और अगर हम इतने बड़े टारगेट्स देख रहे हैं तो हमारा थोड़ा स्टॉप लॉस भी बड़ा होना चाहिए। तो हमारा स्टॉप लॉस 170 के आसपास हम रख सकते हैं। ये मुझे तो दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस टाइम पे, क्योंकि स्टॉक अभी अपने बॉटम एरिया पर है और बड़े प्लेयर्स लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो कि हम अभी वॉल्यूम्स के थ्रू और डिलीवरीज के थ्रू देख चुके हैं। आइए अब हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं। उसके लिए हम स्क्रीनर डॉट इन पर चलते हैं। और यहाँ पर बंधन बैंक सर्च करते हैं। यहाँ पर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं। कंपनी के जो 2015 में 16 में रेवेन्यू थे 1581 करोड़ के थे, जो आज की डेट में 31 मार्च 2024 तक 18,870 करोड़ तक हो गए हैं। इसका मतलब 11 गुना के आसपास इनके रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो रेवेन्यू 19,883 करोड़ के थे। इसका मतलब कंपनी ग्रोथ तो कर रही है। और जो इनका इंटरेस्ट 650 करोड़ का था वो 9,043 करोड़ का हो चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। कंपनी के जब अगर सेल्स बढ़ती है तो कंपनी के खर्चे भी बढ़ते हैं, जो पहले 633 करोड़ के थे आज की डेट में 9,746 करोड़ के हो चुके हैं। कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, फाइनेंसिंग प्रॉफिट 299 करोड़ से 1,94 करोड़। कंपनी प्रॉफिट भी अपने प्रॉफिट से टैक्स भी पे कर रही है, जो पहले 414 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, आज की डेट में वो 3,401 करोड़ का टैक्स है। सॉरी, प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 275 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे थे कंपनी 2016 में। आज की डेट में 2,572 करोड़ के प्रॉफिट पे खड़ी है। कंपनी का ईपीएस भी इंक्रीज हुआ है, ₹2.5 से लगभग ₹16 हो चुका है। कंपनी ने लास्ट ईयर 11% के आसपास डिविडेंड भी दिया था। आइए अब हम कंपनी की बैलेंस शीट पर चलते हैं। और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसके रिजर्व्स। रिजर्व्स पहले 2,239 करोड़ के थे और आज की डेट में कंपनी के पास 20,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स, ये भी बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। पहले कंपनी की बोरिंग्स 15,140 करोड़ की थी और आज की डेट में 15,174, सॉरी 1,51,574 करोड़ के बोरिंग्स है कंपनी के ऊपर। ये बोरिंग्स इतनी क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि दोस्तों ये बैंक्स ये भी आगे से बोरिंग लेते हैं, फिर आगे अपने कस्टमर्स को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनके ऊपर इतनी बोरिंग्स हो गई हैं। लाइबिलिटीज पहले 25 करोड़ के आसपास लाइबिलिटीज थी, सॉरी 1,282 करोड़ की, अब 4,650 करोड़ की लाइबिलिटीज हो गई हैं। और जो इन्होंने बोरिंग्स ली हैं वो आगे अपने कस्टमर्स को इन्होंने एज इट इज दे दी हैं, जो हमें अदर असेट्स में दिखाई देगा। पहले कंपनी के अदर असेट्स 15,461 करोड़ की थी, जो आज 1,47,381 करोड़ की है। इसका मतलब ये बोरिंग्स इन्होंने अपने डेटर्स को या कस्टमर्स को दी है। कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुई है, पहले 37,58 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, जो आज 29,288 करोड़ की हो चुकी है। आइए अब हम कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं। कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो में बैठी है। फाइनेंसिंग कैश फ्लो जो कंपनी का है वो नेगेटिव है, 8,579 करोड़ का। और कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 14,808 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 1,691 करोड़ का कैश जनरेट कर रही है।
कंपनी के अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वह 11%, जो कि ठीक ठाक है। आइए अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। कंपनी के प्रोमोटर्स वो वहीं के वहीं हैं, 0.01% इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है, इससे मत कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। आइए अब हम देखते हैं एफ आई एस की। एफ आई एस ने अपनी होल्डिंग्स इसके अंदर कम करी है, लगभग 5.5% के आसपास इन्होंने अपनी होल्डिंग्स कम की हैं। और डी आई एस की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को 2.5% से 15% पे ले गए हैं। इसका मतलब इन्होंने अपनी होल्डिंग को 12.5% से इंक्रीज कर दिया है। पहले 2.5% स्टेक था इनका, अब आज की डेट में 15% स्टेक है। गवर्नमेंट ने भी हल्की फुल्की इसके अंदर अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। पहले गवर्नमेंट 0% पे थी, अब 0.07% पे है। पब्लिक पब्लिक के पास पहले 24% के आसपास स्टेक था, और आज की डेट में 16.63% का स्टेक है कंपनी के पास, पब्लिक के पास। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आगे वाली अगली वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिल सके। धन्यवाद।